2002 के गुजरात दंगा केस की पीड़ित बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इससे पहले गुजरात सरकार ने अदालत में दिए हलफनामे में कहा है कि 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई का फैसला केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही लिया गया था। 2002 के गुजरात दंगे की पीड़ित बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के खिलाफ देश भर में विपक्षी दलों और समाजसेवी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। ये विरोध तब शुरू हुआ था जब बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों की रिहाई के बाद उन सभी का स्वागत सत्कार करते हुए तस्वीरें सामने आई थी। 15 अगस्त 2022 को रिहा हुए सभी 11 दोषियों को तिलक लगाकर, फूल माला पहनाकर और मिठाइयां खिलाकर स्वागत किया गया था। इसके बाद आजीवन कारावास की सजा पाए इन दोषियों की समय से पहले रिहाई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दी गई थी। इसी केस की सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। सूत्रों के मुताबिक गुजरात सरकार के हलफनामे में जो बड़ी बात कही गई है वो ये कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही बिल्किस केस के दोषियों की रिहाई हुई थी। कैदियों की रिहाई सजा माफी की 1992 वाली नीति के तहत हुई अमृत महोत्सव के मौके पर नहीं। सभी 11 कैदी 14 साल से ज्यादा की सजा काट चुके थे और उनका व्यवहार अच्छा था। सीबीआई, एससीबी और स्पेशल जज ने रिहाई का विरोध किया था और आपराधिक केस में तीसरा पक्ष पीआईएल के बहाने दखल नहीं दे सकता। सूत्रों के मुताबिक गुजरात सरकार के हलफनामे में दावा किया गया है कि भारत सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 जुलाई 2022 की चिट्ठी में 11 दोषियों की रिहाई के फैसले पर मुहर लगाई थी। हालांकि गुजरात सरकार के हलफनामे में यह भी दावा किया गया है कि कुछ लोगों ने बिल्किस बानो के दोषियों की समय से पहले रिहाई के खिलाफ राय दी थी। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के हलफनामे में लिखा है कि एसपी, सीबीआई, एससीबी मुंबई ने जल्दी रिहाई के खिलाफ राय दी थी। सीबीआई स्पेशल जज बॉम्बे ने जल्दी रिहाई के खिलाफ राय दी थी, जबकि दाहोद के एसपी, दाहोद के कलेक्टर और डीएम ने रिहाई के पक्ष में राय दी थी। इसके अलावा गोधरा सब जेल के सुपरिंटेंडेंट और जेल एडवाइजरी कमेटी ने भी रिहाई के पक्ष में राय दी थी। इसके बाद गुजरात सरकार के गृह मंत्रालय ने 11 दोषियों की जल्दी रिहाई के फैसले को मंजूरी दी। फिर केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद 15 अगस्त को इन्हें रिहा कर दिया गया था। बिल्किस के दोषियों की रिहाई पर विवाद तब और बढ़ा था जब बिल्किस बानो और गवाहों ने दोषियों की रिहाई के बाद असुरक्षा का सवाल उठाया था। कोई उनसे पूछता है भाई गुड़िया। इस रिहाई के खिलाफ सीपीएम नेता सुहासिनी अली और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत 3 लोगों ने जनहित याचिका के जरिए रिहाई के फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी। बिल्किस बानो 2002 की दंगा पीड़ित 3 मार्च 2002 के दिन बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस केस में बॉम्बे स्पेशल कोर्ट ने 11 दोषियों को 18 साल के आजीवन कारावास की सजा दी थी, जिन्हें 14 साल की सजा करने के बाद ही जेल से रिहा कर दिया गया था। नलिनी शर्मा के साथ अनीशा माथुर, दिल्ली, आज तक।